लड़की घूम के आती नारद सामने, उसने देखा ही नहीं। अब राजा के रूप में जहाँ भगवान बैठे हैं दरबार में, लड़की आगे बढ़ी और भगवान के गर्दन में जाकर के जयमाला डाल दी। जो भगवान के गर्दन में जयमाला डाली, नारद को क्रोध आ गया। पागल है ये लड़की, बिल्कुल लड़कियां नहीं लगी। भगवान ने इसे रूप तो दे दिया, लेकिन बुद्धि देना भूल गया। इसे बुद्धि नहीं दी, ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, और तुम लोग देख क्या रहे हो। लड़की से कहा जयमाला मेरे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करें। तब हरिगन बोले मुस्कियाई, और निज मन मुकुट विलोक हो जाई। शंकर जी के दोनों गल हंसने लगे, बोले नारद वैसे भूल हो गई लड़की से, जयमाला तो तुम्हारी पड़नी चाहिए थी कि तुम बड़े सुंदर हो ना, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है। ठहरे हुए पानी में नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका ही नहीं गया। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खो बहुत देर से हंस रहे तुम लोग, बहुत देर से मजाक बना रहे तुम लोग, तुमने हमें बताया नहीं, मेरी मजाक बनाई। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। और क्रोध में आए नारद ने बीड़ा उठाया और उठा करके दूर फेंक दिया। आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी देख लेंगे। अपनी शादी कर ली, दुनिया के लोग कुआरे मरे जाओ। अब चले आगे तो क्या देखा नारद ने, सामने से भगवान आ रहे, लक्ष्मी जी विष्णुमोहिनी साथ में। तो नारद को देख करके भगवान ने नारद से सवाल कर दिया, कहाँ जा रहे हो नारद? कहीं जा रहा हूं। अरे भैया अब बड़ा गुस्सा में हो, कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे पास आ रहा तो तुम्हारे। क्यों? क्योंकि तुम कपटी हो, कपटी। दूसरे का घर बसते देख नहीं सकते। जीवन में पहली बार शादी करने का विचार बना, अकेले शादी तुमने ही नहीं होने दी। तुमने, तुम्हारी बातें, तुम्हारी करामातें हमें पूछो, कोई नहीं जानता। समुद्र का मंथन हुआ, अकेले तुमने कराया। कौस्तुभ मणि निकली, निकाल करके तुम भागे। शंकर जी को पागल किया तुमने, शंकर जी को पागल बना के उन्हें जाते दिया, देवताओं को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाई। लेकिन तुमसे कहे कैसे, कहे कैसे परम स्वतंत्र तुम्हारे सर पे तो कोई है ही नहीं, जो मन में आता वही कर देते हो। लेकिन भले घर बेना दे दिया नारायण तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, उस लड़की के तुम छीन के ले तो जा रहे से ले जा। एक दिन वो होगा, इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देख के तुमने हमारी हंसी की है, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये मेरा श्राप। बाद में भगवान ने जब अपनी माया हटाई वहां, तो क्या देखा नारद ने, ना मां लक्ष्मी जी है, ना विष्णुमोहिनी है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान हुआ, पैरों पे गिर पड़ी, बोले प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, अब शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी। अगर तुम्हें दुख है, कष्ट है, तो जपो जाए शंकर सतनामा, और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। अगर तुम्हारे दिल में दुख है तो तुम शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें ज्यादा पीरे हैं। तो वो विद्वान ये कहता है, विष्णुमोहिनी सीता बनी, विष्णु भगवान राम बने, बंदर नो राम की सहायता की, और शंकर जी के दोनों गण रावण कुंभकर्ण बने। इसलिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए अवतार हुआ था श्री राम का। छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी गई, तो रहने लगे अयोध्या में। इधर विश्वामित्र को खबर मिली राम का अवतार हो गया, तो बोले मन में सोचने लगे राम आ ही गए हैं तो कोई सहायता मांग ली जाए।
अब चले विश्वामित्र आजमगढ़ से अयोध्या में दशरथ से जाके मिले। तो दशरथ कहने लगे गुरुदेव कुछ दान चाहिए? हाँ क्या चाहिए? धन नहीं, दौलत नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं, फिर क्या चाहिए? बोले धन दौलत की आवश्यकता नहीं है बदनरेश, दान के रूप में हमें तुम्हारे 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण को तुम हमें दे दो। दशरथ ने सुना तो दशरथ रोने लगे। माफ करना गुरुदेव, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आपकी इच्छा है तो पूरी अयोध्या का राज्य आप ले जाइए, जितनी दौलत मेरे घर में पड़ी है पूरी दौलत आप ले जाइए, लेकिन राम लक्ष्मण को न मांगिए, इनके बिना हम जी नहीं पाएंगे। महाराज जो इच्छा हो वो मांगो, लेकिन राम को न मांगो। अब बोले कि मेरे जीवन का दाना, बोले कि मेरे जीवन का दाना और सहारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। महाराज आपको नहीं पता, अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए, अभी छोटे राम, अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए, छोटी नरम कलैया धनवा ना धर पाए। इसलिए मेरी नैया के पाना, मेरी नैया के पाना किनारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। लक्ष्मण को ना मांगो, जो इच्छा हो वो मांगो। तो विश्वामित्र बोले दशरथ पागल हो क्या? अरे जिन्हें तुम बालक समझ रहे हो कोई बालक थोड़ी है। बोले कौन है? बोले भगवान, इनका अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हटाने के लिए, आए प्रभु श्री राम, मोह जाल में न पड़ो दशरथ जी। और बोले कि मेरा इतना के नाम मानो और श्री राम लखन को जाने दो। मोह जाल में न पड़ो दशरथ जी, भेज दो हमारे साथ। वह बोले मेरा इतना कहना मानो, श्री राम लखन को जाने दो, नटवर को नाटक रचने दो, भूतल का भार हटा दे।
भेजो हमारे साथ। तो कहने लगे प्रभु अगर नहीं मानते तो आप ले जाओ, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान जरूर रखना। तो दशरथ से विश्वामित्र बोले हम इनका क्या ध्यान रखेंगे, ये तो दुनिया का ध्यान रखने वाले हैं। अब चले राम लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र आजमगढ़ के लिए। तो रास्ता में राम की भेंट रही है ताड़िका से, जम्भासुर की पत्नी ताड़िका, जो अगस्त महात्मा के श्राप से राक्षसी बन गई थी। तो राम से विश्वामित्र कहते राम इसका तुम्हें वध करना है। तो विश्वामित्र के कहने से राम ने जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी ताड़िका का वध किया और ताड़िका को मारने के बाद आजमगढ़ में पहुंच गए और विश्वामित्र का यज्ञ जो था वो संपन्न कराया। अब रहने लगे हैं आजमगढ़ में। इधर विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण रह रहे भक्तों, और अब इधर देखते हैं जनक के घर में थोड़ी देर। जनक पाठ महिषी जग जानी, और सिया मात किन जाए बखानी। उधर तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र के पास रुके हैं आजमगढ़ में, और इधर जनक के घर में थोड़ी देर देख ले। ये जनक के लड़का थे। बोले जनक के पिता का नाम था हर्ष रोमा। ये हर्ष रोमा के घर में 3 औरतें थी, सेभागा, सदा और सर्वदा। इन 3 औरतों से 10 बच्चा पैदा हुए थे, जिनमें जनक सबसे बड़े थे। और जनक के एक लड़का था जिसका नाम था लक्ष्मी निधि, और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सीता। जो ये सीता जनक से पैदा नहीं बताई गई, ये सीता जमीन से पैदा हुई थी, जमीन से प्रकट हुई थी सीता। तो इन सीता ने एक दिन वो काम किया जो कभी कोई बहादुर नहीं कर सका। कौन सा काम? वो ही काम, इन जनक के घर में एक भोले बाबा का धनुष रखा था, और ये धनुष जनक की 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था। और ये धनुष इतना वजनीक था कभी कोई बहादुर नहीं हिला पाया। लेकिन एक दिन सीता ने इस धनुष को उठा लिया बचपन में। कितनी उम्र में? बोले तब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। ये धनुष काय का बना था? बोले ये धनुष लोहे का, लकड़ी का, तांबे का, सोने पीतल का नहीं बना था। ये धनुष जो था ये दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, पिना की हड्डी का। इतना भारी। जब धनुष को रंग भूमि में ले जाया गया था तो ये धनुष को पहुंचाने में 5000 जवान लग गए थे, और ये पहियों वाली गाड़ी पर रखे गया था। लेकिन एक दिन सीता ने धनुष को उठा लिया, और जब सीता ने धनुष उठाया तो जनक ने मन में सोचा मेरी बेटी ने वो काम किया जो दुनिया भर में कोई भी बहादुर नहीं कर सका। तो अब हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अपनी बेटी का विवाह उसी से करें जो इस धनुष को तोड़ दे। क्योंकि लड़की से लड़का योग्य होना जरूरी, लड़की से लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी। जैसे आजकल हम लोग विवाह शादियों में कुंडलियां निकलवाते हैं, लड़का लड़की की कुंडली। एक दिन हमारी बुद्धि में आया कि लड़का लड़की की कुंडली नहीं निकलवाई जाए, सबसे पहले लड़की की सास की कुंडली बहुत जरूरी है। क्योंकि सास और बहू में कम बनती है, तो लड़की की सास की कुंडली ज्यादा जरूरी है निकलवाना। बनेगी या नहीं बनेगी? तो अब जनक दरबार में गए और दरबार में सबसे जाके कहा ये 51 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं। श्रीमान गोविंद यादव इसी गांव के रहने वाले हैं, और 51 रुपया राम ब्रेस ये नगला आंध्रा, और 51 रुपया अवनीश ये भी नगला आंध्रा के रहने वाले हैं, और 100 रुपया श्रीमान मनसा राम सिंह यादव ये इसी गांव के रहने वाले हैं, और 51 रुपया ये रिंकू यादव वो भी इसी गांव के रहने वाले हैं, और 100 रुपया भेंट कर रहे हैं श्रीमान राम विलास सिंह यादव इसी गांव चंद्रपुर के रहने वाले हैं, और
50 रुपया भेंट कर रहे हैं ऋषभ यादव, ये जसवंतपुर के रहने वाले हैं, और 100 रुपया ये कन्हैया यादव और 100 रुपया अंकित यादव उनकी तरफ से आए हैं। अब दरबार में जाकर के जनक ने सबसे कहा, देखो भैया, आज हमारी बेटी ने वो काम किया है दुनिया भर का कोई भी बहादुर नहीं कर सका। चारों तरफ ये खबर भेज दो, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ जोड़ेगा। खत में लिख दिया जाए, महाराज जनक अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। और बोले, जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुमा तोड़ी गिराएगी, और बस उसी वीर से निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। बोले, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुमा तोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर से निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। चारों तरफ ये खबर भेज दो कि महाराज जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। चारों तरफ ये खबर भेज दी गई। अब धनुष को तोड़ने के लिए, उन सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बहादुर लोग भाग खड़े हुए जनकपुर के लिए। बहुत लंबी भीड़ लग गई जनकपुर में, और उधर ये विश्वामित्र को खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है। बोले, राम अब यहाँ क्या करोगे आजमगढ़ में? चलो जनकपुर में चलते, स्वयंवरी देखाते। बोले, चलो कि चलो, और वो चल दिए। कब चले? कुआर के महीना की द्वादशी वाले दिन चले प्रभु श्री राम जनकपुर के लिए। तो पाकर के खबर स्वयंवर की, और श्री जनक राज के धाम चले। पाकर के खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। अब क्वार शुक्ला द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। जा रहे हैं राम, तो क्या देखा राम ने? गुरु विश्वामित्र से हट करके श्री राम ने नजर पसारी है। देखा झाड़न में पड़ी भई पत्थर की पाई नारी है। चले प्रभु श्री राम कुआर के महीना की द्वादशी वाले दिन। तो राम ने एक देखा कि निर्जन वन है, निर्जन वन, जहाँ जानवर भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है। उसी निर्जन वन में एक पत्थर की शिला पड़ी है, पत्थर की स्त्री। तो उसे देखकर के राम विश्वामित्र से सवाल करने लगे, गुरुदेव ये क्या है? पत्थर की शिला ये क्या है? तो विश्वामित्र बोले, राम ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो इनके पति ने श्राप दिया, पत्थर की बना दिया, जो तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी है, तुम इनका उद्धार करो। तो राम पूछने लगे, गुरुदेव इनके पति ने श्राप काय को दिया? बोले, सुनो राम, श्राप इसलिए दिया, ये अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी। एक दिन बाग में फूल तोड़ने को गई अहिल्या, तो उसी बगीचा में फूल तोड़ते समय इंद्र ने इसे देखा। ये इंद्र बहुत बड़ा कामी था। तो इंद्र ने जब इसे देखा तो मन में सोचने लगा, ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए थी, काम आत्मा के चक्कर में फंसे गए। फिर मन में सोचा, चलो कोई बात नहीं, हमारी नहीं भाई, तो क्या हुआ, हम इससे मिलेंगे जरूर, इससे छल जरूर करें, लेकिन कैसे करें?
महात्मा जी तो पूरे दिन घर में ही रहते, अगर ये घर खाली हो जाए तो बढ़िया रहे। फिर इंद्र ने मन में सोचा वो गंगा नहाने जाते तब घर खाली हो जाएगा, तब अकेली मिलेगी तब चलेंगे। फिर मन में सोचा वो तो सुबह को जाते, ब्रह्म मुहूर्त में जाते, अगर कहीं रात में चले जाए तो मतलब ठीक रहे। अब बैठा बैठा सोच रहा है, तब तक चंद्रमा इंद्र से जाके मिला। कहने लगा क्या सोच रहे इंद्र भैया? बोले कुछ नहीं चंद्रमा, उलझ गया थोड़ी उलझन में। एक काम करोगे, तुम आज हमारे साथ रात में चले चलो। अब चंद्रमा ने इंद्र से लौट के ये भी नहीं पूछा कि तुम हमें लेके कहाँ चलोगे, कि चलो, और दोनों चल दिए। ये इंद्र चंद्रमा को अपने साथ क्यों ले गया? देवता तो और भी थे, किसी दूसरे देवता को क्यों नहीं ले गया? देखो एक बात ध्यान रखना, हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। विचार उन्हीं से मिलते हैं जो अपने ही विचारों का होता है। झूठ बोलने वाला आदमी सच बोलने वाले आदमी के पास ज्यादा देर रुक नहीं पाएगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। जैसे सूर को सूर, गुड़ी को गुड़ी और ठग को ठगई भावे, काग को काग मराल और गधा की पीठ गधई गुजे आवे। और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा और लबरा दे लबरई उठ जावे। हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। चंद्रमा से विचार इसलिए मिले क्योंकि ये चंद्रमा भी थोड़े गिरे हुए विचारों का था। क्यों? चंद्रमा के घर में 27 औरतें थी, 27। और ये अपनी 27 औरतों को छोड़ करके अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। ये अवगुण चंद्रमा के भी अंदर था। ना तुम हमारी कहो और ना हम तुम्हारी कहे, हम दोनों एक से चले। अब देखो पराई औरत के पीछे वो इंद्र अपनी औरत भूल गया और रात के अंधेरे में जंगल में ठोकरें खाने लगा दूसरे की औरत के पीछे। एक कवि कहता इंसान की बात तो अलग है, देवता भी घूमे गए। अब चले तो चंद्रमा बोला भैया इंद्र इधर क्यों आए? ये तो महात्मा जी का घर है। बोले यहीं तो आना था। क्यों? बोले चंद्रमा आज रात को थोड़ी देर के लिए तुम्हें एक मेरा छोटा सा काम करना है। क्या करना है? तो चंद्रमा से इंद्र बोला थोड़ी देर के लिए कि तुम मुर्गा बन जाना, थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम